मुजफ्फरपुर में जिला स्वास्थ्य समिति के मूल्यांकन पदाधिकारी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। सदर अस्पताल स्थित अपने क्वार्टर में जाम छलका रहा था। इस दौरान किसी ने उत्पाद विभाग की टीम को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंच गई। इसके बाद टीम ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच की। जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। वहीं टीम ने गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की। पूछताछ में उसने शराब खरीदने वाले का नाम बताया। टीम अब उसके नाम पते के सत्यापन में जुट गई है। साथ ही आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया। गुप्त सूचना मिली थी कि सदर अस्पताल के कैंपस में जिला स्वास्थ्य समिति के बिल्डिंग में एक व्यक्ति नशे की स्थिति में है। तो इस पे कार्रवाई हेतु कुमार रविशंकर एवं रामानंद प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम भेजा गया और टीम घटनास्थल पर पहुंची और संबंधित बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर जब टीम गई और इनके घर का दरवाज़ा खुलवाया तो ये व्यक्ति नशे में पाए गए और घटनास्थल पर इनका ब्रेथ एनालाइजर मशीन से श्वास परीक्षण किया गया, जिसमें इनके द्वारा शराब सेवन की पुष्टि हुई एवं इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया और उसके बाद इनको गिरफ्तार करते हुए उत्पाद थाना लाया गया। आगे भी क्या कार्रवाई की गई? इनसे पूछताछ की गई है कि इनको शराब कहाँ से उपलब्ध हुई है और इन्होंने कुछ जानकारी भी दी है। उस आधार पर जो अन्य लोग हैं, सप्लायर हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनके खिलाफ जो भी आरोप है कागजात तैयार कर न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के किस पद पे ये थे? ये व्यक्ति जिला स्वास्थ्य समिति में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी के पद। मुजफ्फरपुर जिला निबंधन कार्यालय में प्रतीक्षालय और जीविका दीदी की रसोई का हुआ शुभारंभ। ग्रामीण विकास विभाग के वरीय पदाधिकारी राहुल कुमार डीएम, प्रणव कुमार डीडीसी, आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त नवीन कुमार, सहायक समाहर्ता सारा अशरफ, जिला अवर निबंधक राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतीक्षालय का शुभारंभ किया। वहीं जीविका दीदी की रसोई का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक जीविका अनीशा ने बताया कि सदर अस्पताल में संचालित संगम जीविका दीदी की रसोई के द्वारा जिला निबंधन कार्यालय में दीदी की रसोई जलपान गृह का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर जमीन का निबंधन कराने वाले लोगों को इस जलपान गृह से तरह तरह के जलपान की व्यवस्था मिलेगी। इसके साथ ही नीरा और नीरा से बने पेड़ा, गुलाब जामुन और आइसक्रीम भी मिलेंगे। जिलाधिकारी ने जीविका दीदी की रसोई के साथ प्रतीक्षालय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा कि अब नए रूप में काफी अच्छा प्रतीक्षालय और कैंटीन दिख रहा है। जीविका दीदियों के अंतर्गत रोजगार मिलेगा। वहीं जो भी रजिस्ट्री कराने आएंगे उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध। निबंधन कार्यालय के पार्श्व में बगल में हम लोगों ने प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया है। बेसिकली जो निबंधन के लिए पक्षकार यहाँ उपस्थित होते हैं उनको यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और सहूलियत दी जा सके, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ मेंटेन बिल्डिंग में इसका पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण करा करके उसमें काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं दी गई हैं ताकि पक्षकारों को कोई दिक्कत न हो, काफ़ी सुविधा मिल सके। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग में दीदी की रसोई के रूप में एक स्नैक्स काउंटर का भी हम लोगों ने यहाँ उद्घाटन किया है ताकि आने वाले पक्षकारों को और आसपास के कार्यालयों में जो भी लोग आते हैं सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य से उन्हें आसानी से सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें, इसको लेकर किया गया है और मैं इसमें काफ़ी सफल होने की कामना करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ। देखिए, मैं कोई कानून का तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोसेस जो सजा सुनाई गई है 2 वर्ष की, वो एक्सेसिव मालूम पड़ती है। क्योंकि राजनीति में लोग जब भाषण देते हैं तो वाद विवाद, टीका टिप्पणी, इस तरह के शब्द प्रयोग होते रहते हैं। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। उस पर 2 साल की सजा मुझे ज्यादा दिखती है। दूसरी बात, भाजपा के मित्रों को, समर्थकों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके ही एक बड़े नेता वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर अदालत ने निर्णय दे भी दिया तो सदस्यता को छोड़ दिया जाना चाहिए था। उनको कम से कम इतना अवसर दिया जाना चाहिए था कि वो ऊपरी अदालतों में जाकर इस निर्णय को चुनौती दे। अगर वहां से भी नहीं होता तो अपने आप सदस्यता खत्म हो जाती। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने नहीं सदस्यता खत्म की है तो कानून है, लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, आप सरकार में हैं, आपको मन बड़ा रखना चाहिए। छोटे मन से बड़े नहीं बन सकते हैं और ये बात मैं नहीं, आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा है। और तीसरी बात, कांग्रेस के लिए ये कहूंगा कि आप दुखित हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, वो ठीक बात है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी हैं।
मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस में ज्यादातर लोगों को आज भी इस बात का एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि व्हाट दे आर अप अगेंस्ट। उनको पता ही नहीं है कि उनकी लड़ाई किस लड़ाई में वो हैं। आज भी वो समझते हैं कि दिल्ली में बैठ के ट्विटर पे ट्वीट कर देना या पार्लियामेंट तक मार्च कर देना, उससे तो राजनीतिक लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। राजनीतिक लड़ाई तो गांव में लड़ी जाएगी, जमीन पर लड़ी जाएगी, गलियों में लड़ी जाएगी, बूथ पर लड़ा जाएगा। जब तक आप वहां पर नहीं दिखेंगे तब तक इस तरह की घटनाओं में आपके साथ ये होती रहेगी, और वो सही है या गलत है। लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर आपको विपक्ष की भूमिका सिर्फ इतनी नहीं है कि जब आप परेशान हो तो आवाज उठाइए, इतनी नहीं है कि जब आप परेशानी में हो तो ट्विटर पर आके बोल दीजिए और ट्वीट कर दीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। जैसे पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा पंचायत है। कल कितने पंचायतों में कांग्रेस के वर्कर खड़े होकर या बैठकर इस बात को जन जन तक पहुंचाने की स्थिति में है कि भाई उनके लोगों के साथ अगर गलत हुआ भी है तो आपको बताना तो पड़ेगा, आपकी बात लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए। तो हम लोग बिहार में बैठे हुए हैं, मढ़ौरा में कल मैं 20 किलोमीटर चल के आया, मुझे तो कहीं कोई कांग्रेस का कोई वर्कर कोई समर्थक ऐसा नहीं दिखा जो इस बात को लेकर जनता के बीच में हो, रोड पर हो, सड़क पर हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को या जो भी विपक्षी दल हैं, अगर आपको लड़ाई लड़नी है और आप उसके प्रति गंभीर हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये किस तरह की लड़ाई है और उस तरीके से उसमें प्रयास करना होगा।